जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, ज़ैनब अब्बास का जो केस है उसकी रियल स्टोरी मैं आपको जो असल उसकी हकीकत है मैं आपको बाद में बताऊँगा। थोड़ा-सा उसको मैं एक एक वर्ल्ड कप से इसलिए जोड़ दूँ क्योंकि दोनों को अटैच हैं। जितना फीका ये वर्ल्ड कप है, बेरंग सा एक वर्ल्ड कप है, उससे पहले मैंने कोई भी टूर्नामेंट देखी इवन कि बीपीएल, पीएसएल और बिग बैश लीग जो होती हैं वो इससे मिलियन टाइम बेहतर होती हैं। लोगों का आउटकम ज़्यादा होता है, लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं। इवन के लास्ट टी20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, सबने देखा था सारे मैचेस में क्राउड भरा हुआ था और मतलब हर पर्सन वहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा था। बात तो सही है। अब बीसीसीआई वाले का जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है कोशिश में लगे हुए हैं कि इस वर्ल्ड कप की हाइप बनाई जाए, कुछ ना कुछ तो बनाया जाए। खाली स्टेडियम्स को छुपा रहे हैं, कभी रीजंस बता रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं कि गर्मी बहुत है तो लोग नहीं आ सकते। अब उन्होंने एक नेगेटिव अप्रोच की तरफ आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें की जाएँ, इसकी हाइप क्रिएट हो, लोग इंटरेस्ट लें, इसकी न्यूज़ पढ़ना चाहें, उसकी न्यूज़ देखना चाहें। तो उन्होंने आपकी जो प्रेजेंटर हैं ज़ैनब अब्बास के खिलाफ एक केस फाइल किया। अच्छा, बेसिकली ये केस जो फाइल हुआ ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनकी तरफ से हुआ। मैं नॉर्मल इंडियंस की तरफ की बात नहीं कर रहा, जो एक इंतहा पसंद हिंदू हैं और उसके खिलाफ केस फाइल किया। इन्होंने हमारी मतलब हिंदू माता को बुरा बोला है, इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया है, इन्होंने हमारे कल्चर का मजाक उड़ाया है, इन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो हमारी मतलब एंटी भारत स्टेटमेंट में आती हैं। तो ये ज़ैनब अब्बास को अगर वहाँ से ना निकलती तो ये लोग उसको गिरफ्तार भी कर लेते और क्या खबर कि उसको जासूसी बना देते। देखिए, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना इंडियन अथॉरिटीज़ के लिए कोई मसला नहीं है। फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, कुछ कॉल्स भी दिखा देते हैं, कुछ फेक कॉल्स भी दिखा देते हैं। इस तरह की चीज़ें तो वो बहुत आराम से कर लेते हैं। तो ऐसा उसको फिर कहा गया बाकायदा कि वहाँ से जितना जल्दी हो सके वहाँ से आप निकल जाएँ, क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों में शिद्दत आ रही थी आहिस्ता-आहिस्ता। और गिरफ्तारी करने के वारंट तो जारी होने ही वाले थे, लेकिन जैसे-जैसे न्यूज़ फैल रही थी, चीज़ें उसके खिलाफ होती जा रही थी। वो जो एक इंतहा पसंद हिंदुओं का तबका है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता उसके खिलाफ शुरू हो गया, उसे थ्रेट आना शुरू हो गई थी और उसके लिए बेहतर भी यही था कि वहाँ से एज़ सून एज़ पॉसिबल निकल जाए, इसलिए वो उसने आज इंडिया छोड़ दिया और सही किया। एक उसने बेहतर कि वहाँ से निकल जाए, क्योंकि वहाँ रहती खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो जाता उसके साथ तो देखें बहुत बड़ा क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी तबाही का बायस होता है। क्रिकेट के लिए बहुत बुरी खबर होती है क्रिकेट के लिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अच्छा, कुछ दिनों से ना ये मामला चल रहे थे, सुनने में आ रहे थे उनके खिलाफ केस हुआ है और एंटी भारत उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उन रेफरेंस के तौर पे उनकी मतलब ट्विटर हैंडलर के 2 मैसेज दिखाए गए थे। अच्छा, एक मैसेज तो मुझे नहीं लगता कि उसने मतलब उनका जो हैंडलर पुराना है या नया है। बाकी जो दूसरा किया उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। उनके रेफरेंस में ये 2 स्टेटमेंट दिए गए थे ट्विटर हैंडलर के। उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती सिवाय इसके कि उसमें उन्होंने एक जनरल सी बात कही है 2 कल्चर के दरमियान। उसी को उन्होंने बुनियाद बना के एक एंटी भारत स्टेटमेंट पे उन्होंने केस किया और उसपे तकरीबन वो उसको अब गिरफ्तारी का वारंट लेने वाले थे, तो ज़ाहिर बात है गुन-सुन मिल जाती है तो वो वहाँ से वो निकल गईं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। देखिए, ज़ैनब अब्बास का केस इसलिए ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट है कि ज़ैनब अब्बास कोई न्यू नहीं थी। वो बहुत पुरानी प्रेज़ेंटर हैं। उनका बात करने का स्टाइल और खिलाड़ी जो उससे मुंसलिक लोग हैं, वो उनको अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने 2015 की भी कवरेज की थी, 2019 के वर्ल्ड कप की भी कवरेज की थी। लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं और प्लस ये कि वो उनको नॉलेज है क्रिकेट की। वो जब बात करती हैं तो बहुत लंबी बात करती थी, उनको हर तरह की नॉलेज थी क्रिकेट के बारे में। आपने उनके मतलब कभी भी उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि किसी कंट्री के अगेंस्ट हो या किसी कंट्री के कल्चर के खिलाफ हो। देखें, जिस तरीके से टूर्नामेंट हो रहा है ना, इंडिया, बीसीसीआई या और भी जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इसको किस हाइप बनाया जाए, किस तरह से इसको लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनाया जाए। कुछ ऐसा हो जाए कि ये एकदम से ये 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 टूर्नामेंट एकदम से एक्सप्लोर हो जाए और वो होके नहीं दे रहा। तो इस तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की वो न्यूज़ जैसे न्यूज़ बनती है, लोग देखते हैं, फिर मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट बनता है। वो कहते हैं कि आर्टिफ़िशियल एक चीज़ें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका निशाना पाकिस्तानी होते हैं।
क्योंकि अब पाकिस्तानी के आसान हदफ हैं। आप अगर किसी ब्रिटिश के खिलाफ करेंगे या किसी आप और साउथ अफ्रीका के खिलाफ करेंगे तो वो तो उठ खड़े होंगे। लेकिन पाकिस्तानी के आसान हदफ होते हैं।